नमो अरहन्तानं नमो आनं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोकारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आज उत्तराधीन सूत्र का 22वां अध्याय। आज 3 अध्याय का स्वाध्याय होना है। 22, 23 और 24 तीनों ही अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसंगों के साथ है। ऐसे प्रसंग जिन प्रसंगों की चर्चाएं हमारे आसपास में भी होती रहती है और हम उसको सुनते हैं, ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख इस अध्याय में है। मैंने एक छोटा सा एक प्रसंग सुना था, एक घटना सुनी थी, बाहर की घटना है कि एक सभा थी। उस सभा में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के, सृष्टि के काफी लोग थे और निर्णायक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। उसे निर्णय देना था। उसने लोगों से पूछा, पृथ्वी बैठी थी और ऐसे ही कुछ और लोग बैठे थे, पानी था, वनस्पति थी, पशु थे, ऐसे ही सब लोग थे। तो सबसे पूछा कि तुम में से श्रेष्ठ कौन हो? तुम में से श्रेष्ठ कौन हो? तो पृथ्वी ने कहा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सर्वसहा, सबको सहन करती हूँ, सर्ववहा, मैं सबका वहन करने वाली हूँ, मैं सबका बोझ ढोती हूँ। पृथ्वी ने कहा कि मुझसे बड़ा इस संसार में और कौन हो सकता है? वॉल्यूम ठीक नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे कहा, सबको सहन करती हूँ, मेरा जैसा सहनशील इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मैं सबसे बड़ी हूँ। पानी ने आकर के भी कहा कि मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ, अगर मैं ना हूं तो लोग तो जी नहीं सकेंगे, मैं सबसे बड़ा तत्व हूं इस सृष्टि का। वनस्पति ने कहा, मैं ना हूं तो ये सारे सृष्टि पर पशु जगत, मनुष्य जगत कैसे जी सकता है? सारी जीवन का आधार मैं हूं, मैं सबसे बड़ा। अपनी अपनी बड़प्पन की बात करते रहे। तर्क ठीक थे लोगों के, सब तर्क ठीक थे लोगों के, सबने अपनी अपनी तरफ से जो बात की वह बिल्कुल योग्य थी। और लगा कि ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे, इनको तो किसी से पक्षपात नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सही निर्णय देंगे, सही निर्णय देंगे।
वहां गाय भी बैठी थी, चुपचाप बैठी थी, कुछ कह नहीं रही थी। जज साहब ने पूछा कि भाई तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हें कुछ कहना है? तो गाय ने कहा कि नहीं, मुझे क्या कहना है, आप तो सब जानते हैं मुझे क्या कहना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा समझदार ये जो चुपचाप बैठी हुई गाय है वो है, वो गाय है, वो है। कहा क्यों? कि वहां एक ऐसा करुणापूर्ण प्राणी है, इतना करुणापूर्ण प्राणी है कि वह अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, सुरक्षा के लिए, उसके जीवन के लिए जो वह एक दूध देती है, वह दूध सारी जिंदगी भर इन मनुष्य को पिलाती है। और ये मनुष्य न होता तो सृष्टि को सार्थक कौन करता? तो उसकी सार्थकता का हेतु ये गाय है। इसलिए इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी गाय है। मैं नहीं जानती हूँ कि घटना हुई है या नहीं, सुनी है मैंने और इसलिए मुझे अच्छी लगी। मैंने दोहरा दी कि चीफ जस्टिस ने निर्णय दिया कि उसका निर्णय मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार की घटना है, इसी प्रकार की घटना है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितना बड़ा अनर्थ कर बैठता है, कितना बड़ा अपनी खुशी के लिए संसार के प्राणियों की खुशी को बर्बाद करते हुए उसे जरा भी संकोच नहीं होता, विचार नहीं होता कि जिस तरह से मेरा अपना जीवन है इस प्रकार से पशुओं का भी जीवन है। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है उसके अनुसार ये पशु हिंसा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पेट के लिए बढ़ती जा रही है, सौंदर्य के लिए बढ़ती जा रही है, शौक के लिए बढ़ती जा रही है। और कितने कितने गलत व्यसनों को पूरा करने के लिए इन पशु हत्या हो रही है। इतना निर्दय, इतना निष्ठुर, इतना दयाहीन हो गया है, हृदयहीन हो गया है। जो अपने बच्चों से प्रेम करता है वह छोटे छोटे पशुओं को, उन पक्षियों को किस निर्दयता से पकड़ करके खा जाते हैं, तोड़ डालते हैं, मार डालते हैं, शिकार करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। अगर सृष्टि का कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का मतलब सारी दुनिया का कोई जज आ जाए तो यही कहेगा ये मनुष्य सबसे ज्यादा निष्ठुर, निष्क्रिय, किसी काम का प्राणी नहीं है। ये महान बन सके इसकी सृष्टि की एक कृति थी, लेकिन इस मनुष्य ने संसार में जितना अनर्थ ढोया है और क्या कोई अनर्थ कर सकता है। इसी प्रकार की प्राचीन समय की भी एक घटना है, प्राचीन समय की भी एक घटना है। उसी घटना का उल्लेख इस अध्याय में है। महत्वपूर्ण अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है। पशु हिंसा, पशु हिंसा। और तीर्थंकरों ने एक महत्वपूर्ण दृष्टि, युग परिवर्तन, विचार परिवर्तन की दिशा में कि संसार का जिसे तुम पशु कहते हो, जिसे तुम उसे 2 नंबर का कहते हो, जिससे तुम अपने जीवन की श्रेष्ठता के सामने उसके अस्तित्व को भी इनकार कर जाते हो, उन पशुओं का भी जीवन है, उनका भी जीवन, उन्हें भी सुख दुख है, उन्हें भी अपना जीवन प्रिय है। उसके जीवन को समाप्त करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं हो सकता, कोई अधिकार नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता के लिए वनस्पति ने अपने प्रेम से, अपने जब फल पक जाते हैं स्वयं पेड़ दे देते हैं, स्वयं पेड़ देते। मैं हमेशा कहा करती हूँ फलों को तोड़ो मत, जब पकने को होगा पेड़ अपने आप दे देगा। क्यों निर्दयता से उसे खींचते हो? थोड़ी राह देखो, प्रतीक्षा करो, उसे मत तोड़ो। और एक तरह से ये जो कठोरता है, ये जो निर्दयता है, ये जीवन के लिए, और फिर वो हमें भी कठोर बना देती है। ऐसा नहीं कि पेड़ों को तोड़ करके या पशुओं को काट करके हम बहुत अच्छे, हम भी उसी प्रकार से निर्दय हो जाते हैं अपने परिवारों के लिए। और परिवारों के लिए जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं कितनों पशुओं को मारते मारते, पशुओं पर वनस्पति के साथ हिंसक होते होते, पशुओं के साथ क्रूर होते होते, इंसान मनुष्य के साथ में भी इतना निष्ठुर और
इतना निरामय हो गया है, हृदयहीन हो गया है कि मनुष्य को काट डालने में भी हमारे हाथ नहीं कांपते, दिल नहीं कांपता, दिमाग एकदम शून्य नहीं होता। हम जड़ क्यों नहीं हो जाते हैं? जड़ क्यों नहीं हो जाते हिंसा के समय? हम किस तरह से, मुझे समझ में नहीं आता कि इन शब्दों से मैं उस बात को, अपनी बात अपने शब्दों में ला करके कहूँ कि जब मैं कभी किसी को, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्य को इस तरह से खूंखार होकर के हिंसा करते हुए सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे एकदम ऐसे होता है कि इनके हाथ कैसे हुए होंगे कि किसी को गर्दन मरोड़ दे। कैसे होता होगा कि उसके शरीर को काटते अपनी तरह। मुझे लगता है ऐसे उसके शरीर को काटते काटते अमूल्य नहीं काट जाता है होगा, अपने हाथ नहीं काट जाता होगा, मांस यहीं पर भी है, इसी को नहीं खा जाता होगा। और इसका क्रूर होने में देर नहीं लगेगी। जब वो दूसरों के शरीर के मांस को, अपनी तरह मांस को और खून को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखता है, तो अपने आसपास के इंसानों को भी उसी प्रकार से कहीं ये ऐसा समय न आ जाए। मनुष्य की दुर्बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि वनस्पति के साथ में भी निष्ठुर मत बनो। जो वनस्पति के साथ निष्ठुर बनता है, क्रूर बनता है, वो पशुओं के साथ में भी क्रूर बनेगा। और जो पशुओं के साथ क्रूर हो सकता है, वो इंसान के साथ में भी क्रूरता करने में उसे देर नहीं लगेगी, और वो अपने आप को बर्बाद करने में उसे कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए बस भगवान ने एक ऐसे ही प्रसंग की चर्चा की। महत्वपूर्ण प्रसंग है, ऐसा प्रसंग जो सोचा नहीं जा सकता। इस प्रकार के प्रसंग की एक चर्चा यहाँ पे है। स्वाध्याय कर लेंगे। इसी अध्याय में भगवान ने जीवन के अंतिम समय में इस घटना का उल्लेख क्यों कहा किया होगा? बोले मैं ही नहीं, इस प्रकार से अतीत में भी इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं कि जिस समय भगवान अरिष्ट ने भी अपने ऐसे विवाह के समय, उत्सव के समय, खुशियों के समय लोगों को कहा जा सकता है परिवार में और जो कुछ हो, लेकिन जब विवाह होता है तो चारों तरफ से थनगनाहट होती है, खुशियाँ होती, गीत होते, नृत्य होते, भोजन की तैयारियां होती है, और न जाने क्या क्या होता है। इतनी खुशियों का माहौल होता है। उस माहौल में एक व्यक्ति जो केंद्र में है, वही व्यक्ति अगर निकल जाए तो समझ सकते उस परिवार का क्या हुआ होगा, उस समाज का क्या हुआ होगा। उन्होंने किस तरह से इन सभी बातों का जवाब दिया होगा, किस तरह से समाज की इस आलोचनाओं को उन्होंने सुना होगा कि समाज की आलोचनाओं की परवाह न करके वह व्यक्ति पशु रक्षा के लिए किस प्रकार से निकल पड़ता है। उस प्रकार की एक घटना। और एक दूसरी घटना, विलक्षण घटना है। एक दूसरी घटना, इसी घटना में, इसी अध्याय में एक ऐसी घटना है कि जिस घटना के लिए हम सोच नहीं सकते हैं कि एक नारी को कमजोर मत समझो, नारी को कमजोर मत समझो। भगवान महावीर के कितने शिष्य थे? साधु कितने थे? 14,000 साधु थे। 14,000 साधु थे। भगवान महावीर के 14,000 साधु थे। और गंधर कितने? उस तमाम साधुओं के संरक्षण के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनको ध्यान रखने के लिए कितने साधु? 11। और साधुएं कितनी हैं? 36,000। और साधु प्रमुख कौन है? कितनी हैं? समझ सकते हो। वह अनुशासन प्रिय है, वह श्रद्धापूर्ण है, वह प्रेमपूर्ण है। उसके लिए बहुत ज्यादा अनुशासना की जरूरत नहीं होती। अनुशासना जो क्या होते हैं, जो ज्यादा तूफानी होते हैं, मस्तीखोर होते हैं, हाँ? मस्ती करते रहते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा शास्ता उसे कहते जो अनुशासन करता है, वो शास्ता होता है। अनुशासन करने वालों की जरूरत होती है। लेकिन जो स्वयं अनुशासित है, उनके लिए बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती। उसके लिए तो बस संकेत मात्र, उसे कह दो ये उचित है या अनुचित है, उसी बात से वे सहमत होकर के आगे निकल जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण। और यहाँ पर
ऐसे ही एक नारी किस प्रकार से एक पुरुष को, और जैन परंपरा ने जितना पुरुषों को सम्मान दिया है, मातृ जाति के सम्मान में भी कहीं कोई कमी नहीं रखी है। जगह 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 जगह, यद्यपि एक जाति है, अपनी जाति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए हर तरह से प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर इतिहास के प्रश्नों को पलट करके अगर देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, तो इतिहास में से ऐसे अनेकों प्रसंग आपको दिखाई देंगे, अनेकों प्रसंग इस प्रकार से दिखाई देंगे जिन प्रसंगों में मातृ जाति ने गौरव को अपना ऊंचा शिखर और पुरुष जाति को भी समय समय पर संबोधित किया। बाहुबली साधना में खड़े हैं, किसने संभाला है उसको, किसने संभाला है? और रत्नमी को भटकते हुए किसने संभाला है? अर्जुन को। कभी कोई साध्वी या कोई नारी या संघ की किसी ने, उसने पुरुष ने संभाला हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। एक तरह से वे अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासन अनुशासन प्रिय है। वे भावना को समझते हैं, वे प्रेम को समझते हैं, वे समर्पण को जानते हैं। इसलिए उनके जीवन से इतने बड़े अनर्थ नहीं हो सकते, इतने बड़े अनर्थ उनके द्वारा नहीं हो सकते। मैं नहीं कहती हूँ गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन इतने बड़े अनर्थ उनके द्वारा नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से एक ऐसी ही घटना का जिक्र इसमें है, उसका थोड़ा सा उल्लेख स्वाध्याय की बात करेंगे अभी। शुभ विभा जी 22वां रत्ने में है। 22 अज्जयनं रहने में जम सूर्यपुरं विनयरे आसिराया महीढ्ये वसुदेवेति नामेणं रायलक्ष्मणसंयुगे तस्य भज्जा दुवे आसी रोहिणी देवयितः तासिं तोन्नं पिदो पुत्ता इट्ठाय राम कोसवा सूर्यपुरं विनयरे आसिराया महीढ्ये समुद्रविजये नामं रायलक्ष्मणसंयुगे तस्य भज्जा शिवा नाम तीसे पुत्रो महायशो भगवम् अरिष्ठनेमिति लोगनाहे दमीसरे सोरिष्ठनेमि नामो लक्ष्मणसरसंजुओ 8सहस्र लक्ष्मणधरो गोयमो कालगच्छवि वज्जरिसह संगयणो समौ जसोयरो तस्सराय मयिं कन्नं भज्जं जायय केशवो असाराय वरकन्ना सुशीला चारुपेहिणी सौवलक्षणसम्पन्ना विद्युसोयामणिप्रभा अहाह जनवोति से वासुदेवं महीढ्यम् इहा गच्छौ कुमारो जासे कन्नं दलामहं सौवो सहीर्नवियो कयकोयमङ्गलो दिव्यजूय परिहियो आभरणैः विभूषियो मत्तं च गन्धहत्तिं वासुदेवस्य जेठगम् आरूढो सोहये अह्यं शिरे चूडामणिजहा उषेण छत्रेण चामराहीय सोहिये दशारचक्रेण यशो सौवो परिवारियो चौरंगिणीये सेनाये
रय्याय जह कमं तुर्यान् सन्निनायेण दिव्येनं गगनं पुसे एयारिसिये इड्डिये जूये उत्तिमाय नियगाओ भवनाओ निज्जाओ वन्निपुङ्गवो असो तत्तनिज्जन्तो दिस्सपाणे भयद्दुये वाडेहिं पञ्जरेहिं च सन्निरुद्धे सुदुःखिये जीवयन्तं सम्पत्ते मनसट्ठा पक्कियौवये पासे तासे महापन्ने सारहिं इणमब्बवी कस अट्ठा इमे पाणा ए सौवे सुहेसिणो वाडेहिं पञ्जरेहिं च सन्निरुद्धाय अच्छिहिं सारहितहो भणयि ए भद्दाव पाणिनो तुज्ज विवाह कज्जम्मी भूयावेवं बहुं जनं सोणतस्य वयनं बहुपाणि विनाशगं चिन्तेयिषे महापन्ने साणुकोसे जियेहिउ जय मज्ज कारणाए हम मिहिंती बहुजिया न मे एयं तु निःशेषं परलोके भविष्यति सोकुण्डलान जुयलं सुत्तगं च महायशो आभरणानि सौवाणि सारहे सपनामये मणपरिणामेव का कये देवाय जहोयं समोयिन्ना सौवड्डीये सयरिसा निक्कमणं तस्य काउञ्जे देवमनुष्य परिवूढो सियारयणं तव समारूढो निक्कमीय बारगाओ रेवयं मिट्टियो भयवम् जानम संपत्तो ओ इन्नो उत्तिमाओ सियाओ साहसिये परिबूढ़ो अनिकमयु चिंताहिं असे सुगंध गंधिये तुर्यं मौय कुंचिये स्वयमेव लुञ्चयि केशे पंचमुट्ठिं समाहियो वासुदेवोयणं भणयि लुत्तकेशं चीन्द्रियम् इच्छय मनोरहे तुर्यं पावेषु तं दमीसरा नाणेनं दंसनेनं च चरित्रेण तहेवय खन्तिये मुत्तिये वड्डमाणो भवाय एवं ते राम केशवा दसाराय बहुजना अरिठनेमिं वन्दिता अयि गया बारगापुरीं सोणराय कन्ना पवज्जं सा जिणसौ निहासाय निरानन्दा सोगेणौ समुत्थया रायिमयि विचिन्तेहि धीरत्तु मम जीवियं जाहं तेन परिचत्ता स्वयं पौयं मम असाभमरसन्निभे कुच्चफणगपसाहिये स्वयमेव लुञ्चयि केशे धीमन्ताववस्या वासुदेवोयणं भणयि लुत्तकेशं जीन्द्रियं संसारसागरं घोरं तरकन्ये लहुं लहुं सा पौवय्या सन्ति पौवावेशि दहिं बहु शयनं पर्यणं चैव शीलवन्ता बहुसूया गिरिं रेव वयं जन्ति वासेनुल्लावन्तरा वासन्ते अन्धयारम्मी अन्तोलयणस्य साठिया
चीवरायिं विसारन्ति जहाँ जायति पासिया रनेमि तो पश्चादिष्ठो यतीवि भियाय सातहिं दट्टुम् एगन्ते सञ्जयं तयं बाहाहिं काउं सङ्गोपं वेवमाणि निशीयहि असो विराय पुत्रो समुद्रविजयङ्गवो भियं पवे भियं दट्टुम् इमं वक्कम् उदाहरे रनेमि अहं भद्रे सुरुवे चारुभासिनी ममं भयायि सुयणु न ते पीला भविष्यहि एहि ता भुञ्जिमो भोये मानुषं कुसुदुर्लभं भूत तवोपच्छा जिडमग्गं चरिसमो दट्टोणरहनेमिं तं भग्गुज्जोव परायियं रायिमयि असभ्यन्ता अप्पाणं संवरेतहिं असाराय वरकन्ना सुठिया नियमवये जाये कुलं च शीलं च रक्षमाणि तयं भवे जय श्रीरुवेण वे समणो ले अनुकुवरो तावितेन इच्छामि जय श्री सखं पुरन्दरो पक्खन्दे जलयं जोयिं धूमकेवं दुराशयं नेच्छन्ति वन्तयं भोतुं कुले जाया अगन्धनो दिरत्तु तेजसो कामि ज्योतं जीव्य कारणा वन्तम् इच्छस् आयं सेयं ते मरणं भवे अहं च भूयरायस्स तञ्चसि अन्धगवहिन् माकुले गन्धना होमो सञ्जमं निवोचर जयितं काहिषि भावं जासादिच्छसि नार्यो वायाविद्धो वहडो अट्यप्पा भविष्यमि गोवालो भण्डवालो वा जहा तद्दवनिस्सरो एव अणिस्सरो तम्पि सामन्नस भविष्यसि कोऽहं मानं निगीनिता मायं लोभं च सौवसो इन्द्रियायं वसे काऊं अप्पाणम् उपसंहरे तिशेषु वयनं शोचा संजयाय सुभाषियं सेण जहानागो धम्मे संपरिवायो मणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जि इन्द्रियो सामन्नं निश्चलं भासे जावज्जीवं ददवो उग्गं तवं चरितानं जायादोन्निविकेवली सौवं कम्मं कवित्तानं सिद्धिं पत्ता अणुत्तरम् एवं करेन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियक्खणा विनियट्टन्ति भोगेषु चासो पुरुषोत्तमोति बेमी। थोड़ा सा कथानक है, इतिहास की घटना है, महत्वपूर्ण घटना है और यह एक ऐसा सुंदर प्रकृति का पता नहीं पुण्यशाली व्यक्ति जहां भी पैदा होते हैं एक खुशियां ला देते हैं, खुशियां ला देते हैं। एक व्यक्ति आता है, चारों तरफ में खुशियां छा जाती है, चारों तरफ में अच्छा ही अच्छा होता है। जैसे वर्तमान आए, खुशियां बढ़ती गई, भाग्यशाली है। एक भाग्यशाली के चलते अनेकों के भाग्य खिल जाते हैं। क्या उसकी व्यवस्था है समझ में नहीं आता, पर बारिश होती है, पेड़ खिल जाते हैं, पौधे खिल जाते हैं, मनुष्य का मन खुल जाता है, संपन्नता आ जाती है और एक गर्म हवाएं चल जाती है, सब सुना कर जाती है।
मनुष्य के जीवन में भी ऐसा है कि एक व्यक्ति आता है, समृद्धि लेके आता है, खुशियां लेके आता है। जीवन के चारों तरफ में देखो, वहां वर्तमान वर्तमान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक व्यक्ति आता है, आने के साथ ही समस्याएं समस्याएं, आंदोलन, विरोध, संघर्ष होता जाता है। एक व्यक्ति आता है, समस्याओं के समाधान के लिए चल पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक ऐसा ही जीवन है। अर्जुन ने भी कहा, आए हैं, जन्म हुआ है, जन्म के साथ ही पूरे राज्य में खुशियां हैं। अर्जुन ने भी सुंदर हो गया है, युवा हो गया है, शादी की बातें चल रही है। उसी समय एक ऐसा क्या परंपराएं थी, आज लड़कों का महत्व, लड़कियों का महत्व समय समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। उस समय ये अरिष्टनेमि के पिता का नाम एक समुद्र विजय है और उनके पुत्र और शिवा उनकी पत्नी है। माता पिता है, प्रसन्नता से परिवार में भरण पोषण हो रहा है। शादी की जब बात हो रही थी, उसी समय एक दूर के राजा उग्रसेन, उन्होंने अपनी बेटी के लिए समाचार दिए कि हमारी बेटी राजू अत्यंत सुंदर, सुशील, संपन्न है। अगर तुम्हें विवाह करने का इच्छा हो तो तुम हमारे यहाँ पे आओ। लड़का वाला लड़की की यहाँ शादी कराने के लिए निमंत्रण दे रहा है और वो स्वीकार करते हैं। ये परंपराएं बहुत पुरानी है कि लड़का वाला लड़की के यहाँ पे भिक्षाम देही, कन्याम देही, प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था मातृ जाति का। और उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा बेटा अपने पूरे परिवार के साथ राजुल की शादी के लिए आ रहे हैं। शादी की तैयारियां, जोरदार शादी की तैयारियां, और ये भी हाथी पर सवार होकर के अपने मित्र, परिवार, सगे संबंधी, साथी, सहयोगी सब भीड़ के साथ में लेकर के, जान लेकर के, जान लेने कर, जान कहते हैं मराठियों को लेकर के, बरातियों को लेकर के वो सब पहुंचे। उस समय खुशी का वातावरण था, चारों तरफ में सब कुछ इतना सुंदर वातावरण था, मन बहल जाए। और सहलाने के लिए हर तरह की व्यवस्था थी। पर एक तरफ में, एक कोने में कुछ पशु बंधे हुए थे। ऐसे समय में अरिष्टनेमि की दृष्टि उस माहौल में, उस कोने में बंधे हुए पशु को देखा। सारथी है, सारथी से पूछा कि ये पशु इतना सब उत्साह है, आनंद है, उस कोने में पशु चित्कार कर रहे, क्यों यहाँ पे उनको बांध के रखा है? इन सारथियों की भी एक बड़ी लंबी परंपरा है। ये अरिष्टनेमि का एक सारथी जीवन की रास्ता बदल देता है, बुद्ध का एक सारथी उनके जीवन को बदल देता है, और कृष्ण अर्जुन के सारथी उनकी दृष्टि को बदल देने वाले सारथी केवल वो ड्राइवर नहीं होते हैं, वे जीवन का राह दिखाने वाले होते हैं। सारथी, सारथी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ड्राइवर, हम सामान्य रूप से ड्राइवर समझते, ड्राइवर नहीं होते हैं, वो रास्ता तो दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन का भी वहन करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं ड्राइवर। वो
सारथी भी, वो जो सारथी है उसने कहा ये पशु, बोले क्यों है पशु, क्यों है पशु, ए उसको मना करो, वो पक्षियों को उड़ा रहा है, मना कर दो उसको। पेड़ों पर पक्षी होते हैं, उनकी आवाज होती है। उनकी दृष्टि उन पशुओं पर गई और उन पशुओं के इस चित्कार को सुन करके रिश्तेदार ने कहा क्यों बांधा है, बोले राजकुमार शादी होने वाली उत्सव है, इस उत्सव में, इस भोज में इनका शरीर भी, इन कोमल पशुओं का शरीर भी उस भोजन में बस उसके लिए है। बोले मेरे निमित्त से, मेरे लिए और अपनी खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए इन पशुओं का हत्या की जाएगी, मारा जाएगा इनको। कहा कि सारथी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। उधर से राजू उग्रसेन राजा की तरफ से भी पूरी तैयारियां थी, पूरी तैयारियां थी। पूरा राजप्रसाद सच गया था। बेटी की शादी थी और ये वासुदेव के पुत्र अरिष्टनेमी इतने बड़े राजकुमार के साथ में शादी होने वाली थी। कितना बड़ा परिवार में उत्सव हो सकता है। और ऐसे समय में वह घर पे होता, इनकार करता, मना करता, समझ में आ सकता था। पर इस जगह पे आकर के सभा दोनों तरफ से, राजुल भी खड़ी है हाथ में माला लेकर के, वो वरमाला पहनाने के लिए। और उस समय राजू अरिष्टनेमी नीचे न उतर करके उस सारथी से कहते ले चलो पीछे, मुझे शादी नहीं करनी। किसी को कुछ कहे बिना उस सारथी से कहते हैं ऐसी शादी जिस शादी में दूसरों के प्राणों की बर्बादी हो, मुझे ऐसी आबादी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे आबाद नहीं होना है दूसरों को बर्बाद करके। चलो ले चलो। बस कथानक स्पष्ट है, कथानक यहाँ इसी तरह से मौन ले लेता है कि शादी बंद हो जाती। इधर से तो ये मुड़ जाते हैं, निकल जाते हैं साधना के मार्ग पर अरिष्टनेमी। उधर राजुल को जब पता लगता है जिसके साथ, जिस कन्या के साथ शादी होने वाली है, राजुल उसका नाम है। जैसे राजीमती है, इसको मूल में राईमती, राजीमती है, लेकिन फिर भाषा में राजुल हो गया है वो शब्द, इसलिए मैं राजुल शब्द का उपयोग कर रही हूँ। अच्छा प्रिय शब्द है। तो राजुल ने, उसे पता लगा कि जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है वो छोड़ करके मुझे चला गया है, मुझे क्या करना है। वो अगर साधना के मार्ग पर निकल गया है, मुझे रोती रही, परेशान रही। उस रोने में ही उसे एक दूसरा, एक भीतर का स्वर गूंज गया कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है, मुझे भी उसी रास्ते पर चल पड़ना है, मुझे भी उसी रास्ते से जाना है। राजुल ने भी परित्याग करके वो निकल पड़ी। मैं कथानक को बहुत धीरे आगे चलती हूँ। समय की सीमा को देखते हुए उसने भी संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर के जिस पहाड़ पर, जिस पर्वत पर वो साधना करने के लिए गई है, तो बहुत सारी साथ में, राजुल के साथ में बहुत सारे लड़कियों ने, साथियों ने, वो भी उसके साथ, उससे बहुत प्रेम था, लगाव था। वह अकेली उसको जाने नहीं दिया, साथ में और भी। धीरे धीरे जैसे ही वे पहाड़ चढ़ रहे थे, बहुत जोरों से बारिश आई। बारिश आने से सारे कपड़े भीग गए। ये हुआ तो वहां एक गुफा थी, अंधेरा था। राजुल अंदर में गई और अपने सोचा कि अपने गीले कपड़ों को वो सुखा दे। कपड़े उसने अपने उतार दिए, सारा सुखाने के लिए उसने प्रयत्न कर रही थी। देखा कि उसी गुफा में संयत मुनि साधना में है।
जैसे ही उस साधक को देखा, राजू कांप गई। एक क्षण के लिए तो ये नहीं कर सकी कि वह एक थोड़ी सी अस्वस्थ हो गई। इस जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे ये एक व्यक्ति है, मुझे क्या करना चाहिए, वो कुछ निर्णय कर रही थी। इसी बीच में उस संयति ने देखा, उस लड़की को देखा, एकांत में देखा। उसने निमंत्रण दिया कि तुम डरो मत, कोई चिंता नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, चलो। इस तरह से निश्चित रूप से वो जो घटनाएं, इतनी बड़ी घटनाएं गांव में नहीं रह सकती, चारों तरफ में फैल गई होगी। उसने जरूर कहा होगा कि ने मैंने सुना है, तो मैं बैठा हूं, मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, चलो। ऐसे समय में राजू घबराई नहीं, घबराई नहीं, डरी नहीं। ऐसे तो डर जाती है, पर ऐसे समय में लड़कियां बहुत साहसी होती, बहुत साहसी होती। पता नहीं कहाँ से साहस आ जाता है, कहाँ से साहस आ जाता है। मैंने कई अपने जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग, कई घटनाएं देखी हैं कि एक बार मैं भी इसी तरह से हम विहार करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे कि जहाँ पे सूर्यास्त हो रहा था, आगे जाने की स्थिति न थी, पैदल चलते थे उस समय। एक रास्ते पर एक छोटी सी टूटी फूटी धर्मशाला थी, एक बस स्टैंड था, धर्मशाला थी। सोचा कि रात को रुक चलते हैं यहीं पे। एक टूटा फूटा कमरा, दरवाजा भी ऐसा ही। तो वहाँ मैं, बड़े महाराज, भाई महाराज, साधना जी, यशा जी, हम वहाँ पे बस रात को रुक गए। तो लोगों ने, आसपास के लोगों ने कहा कि यहाँ जो दुकानें दिख रही है, फिर दिन की दुकानें शाम होते ही सब लोग भाग जाएंगे, आप लोग भी निकल जाइए। हमने सोचा कि अब हम कहाँ जाए, रात के समय चल नहीं सकते, गाड़ी का उपयोग हम उन दिनों में नहीं करते थे। बोले कोई नहीं, रात को हमें क्या है, हम दरवाजा बंद कर लेंगे। तो कहा कि देखिए आप यहाँ पे मत रुकिए। हम कहते फिर आपकी मर्जी। गाँव वाले क्या करते, अपरिचित थे लोग, तो चले गए। हम लोग भी दरवाजा बंद कर दिया, जैसा भी वो था वैसे बंद कर दिया। और एक छोटा सा कमरा था, किसी तरह से अपने छोटे मोटे कुछ आसन वासन बिछा करके हम लेट गए थे। करीब रात को 11, 11:30 बजे ऐसे ही दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खोलो। इतने जोर से दरवाजा खटखटाया, खोलो। पहले तो कुछ कहा कि भाई मत खोलो इस तरह से, कहा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा तो टूटेगा। मैंने भी धड़ाम से दरवाजा खोल दिया, खोल दिया और मैं बाहर आई। क्या कहना चाहते हो भैया, क्या कहना चाहते हो भैया? बोले आप क्या कर रहे हैं? कि हम तो साधक लोग हैं, रात को हम पैदल चलते हैं, रात को शाम को हम थक गए, इसलिए यहाँ पे रात पर रुकना चाहते हैं। तो 4-5 युवक थे, उन्होंने आपस में क्या बात की पता नहीं, लेकिन जब मैंने कहा कि भैया हम ऐसा केवल रात को विश्राम के लिए यहाँ पे आए हैं और हम साधक लोग हैं, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से सो जाइए, आराम से सो जाइए। अगर मैं दरवाजा खोल करके बाहर ना आती, डर जाते, दरवाजा तोड़ देता और पता नहीं क्या करता। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर आ गई, ऐसे समय में पता नहीं कहाँ से उस अंधेरे में हिम्मत आ जाती है। और छोटा सा कहाँ से लाइट टिमटिमा रहा था, साधारण सा था। हम थे, मैं थी, साधना जी थे, यशा जी थे, बड़े महाराज थे, भाई महाराज थे, इतने लोग अपने थे। यशा जी साधना जी को पता है। और जैसे ही हम निकले तो वही कहने लगे नहीं नहीं माता जी आप सो जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम रात को यहाँ पे आपकी सुरक्षा करते हैं। पुरुष ऐसे भीतर से कमजोर है और नारी इस दृष्टि से बहुत, वह भी राजुल भी डरी थी। कहा कि तुम जानते हो हम जब भोगर आये तुम जैसे अंधगबंडिनो और मासिक गंधना होमो, तुम इस परिवार के लिए जहर बनना चाहते हो, सांप बनना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं भी
भोग राजा, मैं राजा भोग की पुत्री हूँ। तुम जैसे तुम अंधक कृष्ण की परंपरा के तुम बेटे हो। तुम अपनी उस कुल खानदान को देखो, तुम देखो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, और ऐसे कुल में तुम पैदा हुए हो। और जब व्यक्ति का अहंकार जागृत होता है तो फिर व्यक्ति संभल जाता है। उसने काफी चर्चा की जाति सिनारियो, जहाँ कई स्त्रियों को देखोगे ऐसे ही मन तुम्हारा विचलित होता चला जाएगा, ऐसे ही तुम पतित होते जाओगे। ऐसे क्या जीवन है तुम्हारा? जिस तरह से हवा में लहराती है पताकाएं, उसी तरह से तुम भी ऐसे दुनिया की हवाओं में ऐसे ही तरह खड़खड़ 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 करते ही रहोगे। इतना तुम्हारा नीच जीवन है। तुम एक मनुष्य होकर के, एक राजकुल में पैदा होकर के भी इतने अस्वस्थ, इतने अस्वस्थ, इतने अस्वस्थ मन को अगर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तो तुम कोई आदमी हो? पशुओं को तो नियंत्रित करने के उपाय है, लेकिन मनुष्य को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, वह है संयम। जैसे संयम के कोड़े लगते हैं, बस व्यक्ति ठिकाने पर आता है। व्यक्ति ठिकाने पर आ गया, वो व्यक्ति वो संभल गया, और रटू ने अपनी साधना के मार्ग पर वे आगे बढ़ती रही। महत्वपूर्ण अध्याय है पुरुष जाति के लिए और मातृ जाति के लिए। कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तो स्त्रियों को कभी भी घबराना नहीं है। और मैं पुरुषों से भी कहती हूँ कि ऐसे समय में गलत रास्ते पर कभी भी कोई विचार मत करना, कोई गलत विचार मत करना। गलत विचार करने वालों का जीवन ऐसे ही अपमानित होता रहेगा। और ऐसे स्त्रियां एक तरह से स्त्री जाति एक तरह से संयम में प्रतिष्ठित है। आज भी आए दिन जो दुर्घटनाएं देखते हैं, मुझे इसे आश्चर्य होता है कि क्या हो गया है मनुष्य को, क्या हो गया है। या जब देखो तब किडनैपिंग होती रहती है, जब देखो तब किडनैपिंग होती रहती है। क्या है ये सब? ये सारा का सारा ये पुरुष जाति को अपमानित करने के लिए। इससे बड़ी दुर्घटनाएं और कौन सी हो सकती है? इससे बड़ी दुर्घटनाएं कौन सी हो सकती है? मुझे तो कहते हुए इतनी शर्म आती है, संकोच होता है कि समझदार इंसान, ये पढ़ा लिखा इंसान, हजारों वर्षों से ज्ञान की बात करने वाली ये मनुष्य जाति पशुओं से भी इतनी नीचे गिर गई है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पशुओं को भी संयम है, लेकिन मनुष्य इतना असंयमित कैसे हो गया है? मनुष्य जाति की इस असंयम ने मनुष्य जाति को अपमानित करने के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं रखी है। समझ जाए, संभल जाए। पुरुष जितना संभल सकेगा उतना ही अच्छा है। और मातृ जाति सम्मानित होकर के, लेकिन उनके जीवन की विशिष्ट प्रकार की कमजोरियां हैं। वे अपने एक संयम के साथ में रहती हैं, उनका एक व्यवस्था होती है, उन्हें डर रहता है, परेशानियां होती हैं, कुछ शारीरिक कमजोरियां होती हैं, तो उसके कारण वो इतना निष्ठुर होकर के निकल नहीं सकती। परंतु बेपरवाह नहीं हो सकती, बेपरवाह नहीं हो सकती। और उस बेपरवाही का, इस तरह से कोमलता का दुरुपयोग पुरुष जाति करती रही है, पहले से करती रही है, और अभी भी वो संभल नहीं पा रहा है, और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जितने भी हो आसपास के अच्छे संस्कारों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से और समझदारी के माध्यम से हम जितने संभल जाए, हम मनुष्य जाति को अधिक सुरक्षित रख सकेंगे। आगे का 23वां अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी को मिचम, केशी और गौतम दोनों ही प्रिय हैं। कर लेते हैं इस अध्याय का स्वाध्याय। विभाजित कौन? शुभम जी कौन करे? शुभम जी। हेलो। देवी समम् अध्ययनं केसि गोयमीजं जिने पासे तिनामेन अर्हा लोग पूयो संबुद्ध पाय सवन्नो धम्म तीर्थयरे जिने
तस्लोग पैवस आशीषी से महायसे केसी कुमार समने विद्याचरण पारगे ओहि नान सुए बुद्धे शीस संग समाउले गामानुगामं ह्रियन्ते सावथिं नगरीमा गए तिन्दुयं नाम उज्जानं तम्मि नगरमण्डले फासुए सिज संसारे तत्वासमुआ गए अहतेनेव कालेन धम्मतीतयरे जिने भगवं वद्यमानोति सवलोगमि विसूये तस्य लोगपैवस आशिषि से महायसे भगवं गोयमे नाम विद्याचरण पारगे बार संग विबुद्धे समाउले गामानुगामं ह्रियन्ते सेवि सावथि गए कोट्टगं नाम उज्जानं तम्मिनयर मण्डले फासुए सिज संसारे तत्वास केसी कुमार समने गोयमेय महायसे उभो वितत विहरिंसु अल्लीनासु समाहिया उभो शीस संजयाणं तव सिनं तत्तचिन्ता समुपन्ना गुणवन्तानतायिन केरिसो वो इमो धम्मो वकेरिसो आयार धम्म पणिहि इमा वासाव केरिसी चाउ जामो यजो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देसियो वर्धमानेन पासेन य महामुनि अचेल गोय जो धम्मो जो इमो संतरुतरो एक कज्ज पवन्नानं किं नु कारणम् अहसे तत्तशीसानं विन्नाय पवितकियं समागमे कयमयि उभयो केसि गोयमा गोयमे पडिरुवन्नु शीस संग समाउले जेठं कुलम् अवेकन्तो तिन्दुयं वनमागौ केसी कुमार समणे गोयमं दिसमागयं पडिरूवं पडिवत्तिं सम्मं सम्पडिवज्जयि पलालं पासुयं तत्त गोयमस्सनिषेज्याये क्षिप्पं सम्पनामये केसी कुमार समने उभो निसन्नासो हन्ति चन्दसूर समपवा समागया बहु तथ पाषण्डाको यामिगा गिहत्थानम् अनेगाओ साहसियो समागया देवदानव गन्धर्वा जखरक्षस किन्नरा अधिष्ठानं च भूयानम् आसीत् समागमो पुच्छामि ते महाभाग केसि गोयममभवि केसिं भुवन्तन्तु गोयमो इनमभवि पुच्छभन्ते जहि चं ते गोयममभवि तवो केसि अणुन्नाये गोयमम् इनमभमि चावुज्जामो यजो धम्मो
जो इमो पंच सिखियो देशियो वर्धमानेन महामुनि एककज्जपवन्नानं विशेषे किं नु कारणं धम्मे दुविहे मेहावि कहं विपच्चवोन्नते तवोते सिं यमोयिनमभवि पन्ना समीखयेधम्मं तत्तं तत्त विनिश्चय पुरीमा उज्जजरावु वङ्कजडाय पश्चिमा मज्जिमा उज्जुपन्नाय तेन धम्मे दुहाकये पुरीमाणं दविसोज्जु चरिमाणं दुर्नुपालवो कप्पो मज्जिम गानं तु सुविसोज्जो सुपालवो साहुगोयमपन्नाते संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा अचेलगोयजो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो पासेन महाजसा एककज्जपवन्नानं विशेषे किं नु कारणं लिङ्गे दुविहे मेहावि कहं विपच्चवोन्नते केशिमेवम्बुवाणं तु गोयमोयिनमभवि भिन्नानेन समागम धम्मसाहनमिच्छियम् पच्चयत्थं चलो यस्स नानाविहविगपनं जत्तत्तं गहनत्थं च लोगे लिङ्गपवोयनम् अभवे पैन्नावु मोक्षसभूय साहने नानं च दंसनं चेव चरितेनं साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा अनेगानं सहसानं मज्जे चित्तसि गोयमा ते यते अहि गच्छन्ति कहं ते निज्जियातु मे एगे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दश दश हाउ जिनितानं सवसतु जिनामहम् सत्तूय ईके वुत्ते केसि गोयमम भवि केसिं भुवन्तन्तु एकपा अजिये सतु कसाया इन्द्रियानिय तेजिनित्तु जहानायं विहरामि अहं मुनि साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे अन्नो विसंसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा दिसन्ति बहवे लोये पाशबद्धा शरीरिणो लहुभूयो कहं तं विहरसि मुनि ते पाशे सवसोचित्ता निहन्तु न वायवो मुक्कपाशो लहुभूयो विहरामि अहं मुनि पासाय ईके उत्ता केशिमेवम्बुवन्तन्तु गोयमोयिनमभवि रागदोषादवो तीव्रा नेहपाशा भयङ्करा ते छिन्दिन्तु जहानायं विहरामि जहकमं साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा अन्तो हि अयसम्भूया लया चित्तै गोयमा फले विषभक्षिणी सावु उद्धरिया कहं तं लयं सवसो चित्ता उद्धरिता समूल्यं
विहरामि जहानायं मुक्कोमि विसभक्खनं लयाय ईकावुत्ता केशिमेवम्बुवन्तन्तु गोयमोयिनमभवि भवतन्हालयावुत्ता भीमा भीमफलोदया तमुद्धरितु जहानायं विहरामि गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम् कह सुगोयमा संपज्जलिया घोरा अग्गिचिट्ठै गोयमा जेडहन्ति शरीरथा कहं विज्जावियातु मे महामेह पशुयावो गिज्जवारी जलुत्तमं सिञ्चामि सततं देहं सितानो वडहन्ति मे केसि गोयममभवि केसिमेवम्बुवन्तं तु गोयमोयिणमभवि कसाया अग्निनो वुता सुयशीलतवो जलं सुयधारा विहया सन्ता भिन्नाहु न दहन्ति मे साहु गोयमपन्नाते अन्नो विसंसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा अयं साहसियो भीमो दुष्टस्सोपरिधावयि जंसि गोयम आरूढो कहं तेन न हीरसि पधावन्तं निगिन्नामि सुयरसि समाह्यम् गच्छै उम्मग्गं मग्गं च पडिवज्जै अस्येय ईके वुत्ते केसि गोयममभवि केसिमेवम्बुवन्तन्तु गोयमो मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधा तं सम्मं निगिन्नामि धम्मसिक्खाय कण्ठगं साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा कुप्पहा बहवो लोये अद्धाने कह वट्टन्ते तं ननस्ससि गोयमा चेयमग्गेन गच्छन्ति चेयमगगपठ्ठिया ते सर्वे वियामजं सोननासामहं मुनि मग्गेय ईके वुत्ते केसि गोयममभवि केसि मे वम्बुवन्तन्तु गोयमोयिनमभवि कुप्पवयनपासण्डि सव्वे उम्मग्गपट्टिया सम्मग्गं तुजिनक्कायम् एसमग्गे हि उत्तमे संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा महा उदगवेगेन भुज्यमानानपानिनं शरणं गयि पयिठाय दीवं कं मनसि मुनि अत्ये गो महादेवो वारिमज्जे महालवो तनविजयी दीवेय ईके उते केसि गोयममभवि केसि मे वम्बुवन्तन्तु गोयमोयिनमभवि जरामरणवेगेन भुज्यमानानपानिनं धम्मो दीवोपैठाय गयि शरणमुत्तमं साहु गोयमपन्नाते अन्नो विसंसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा अन्नवंशी महोहंसि नावावि परिधावयि
जंसि गोयममारूढो कहं पारं गमिष्यसि जाऊ अस्साविनी नावा न सा पारसगामिनी जानिस्सावनी माया साहु पारसगामिनी य ईकावुता केसि गोयममभवि केसिमेवं भुवन्तन्तु गोयमोयिनमभवि शरीरमाहुनाविति जीवो उच्चैनावियो अन्नवोवुतो जं तरन्ति महेशिनो साहु गोयमपन्नाते अन्नो विसंसवो मज्ज एकः सुगोय अन्धयारे तमे घोरे चिट्टन्ति पाणिनो बहु करिसैवुज्जोऽयं सवलोगम्मि पाणिन् उग्गो विमलो भानु लोगपभङ्करो सोकरिसै उज्जोऽयं सवलोगम्मि पाणिनं भाणुय ईके उत्ते केसि गोयममभवि केसिमेवं गोयमोयिनमभवि उग्गो कीन संसारो सवन्नुजिनभखरो सोकरिसै उज्जोऽयं सवलोगम्मि पाणिनं साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो मज्जं तं मे कः सुगोयमा शारीरमानसे दुःखे भजमानान् पानिनं खेमं शिवम् अनाबाहं ठानं किं मनसि मुनि अत्येगं ध्रुवं ठानं लोकगम्मि दुरारुहं जत्थनत्तिजरामच्चु वाहिनो वेयनातः ठानेय ईके वुत्ते केसि गोयम भुवन्तन्तु गोयमोयिनमभवि निवानन्ति अबाहन्ति सिद्धिलोकगमेव य खेमं शिवम् अनाबाहं जं चरन्ति महेशिनो तं ठानं शासयं वासं लोकगम्मिदुरारुहं जं सम्पत्तान् सोयन्ति भवो हन्तकरामुनि साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो इमो नमो ते संशयाय सवसुतमहो यहि एवं तु संशये छिन्ने केसि घोरपरकमे अभिवन्दिता शिरसा गोयमं तु महायसं पञ्चमहवयधम्मं परिवज्जै भावो पुरीमस्स पश्चिमं मे मग्गे तत्थ सुहावहे केसि गोयम समागमे सुयशीलसमुक्करिसो महत्तत्थ विनिच्छो तोषिया परिसासवा सम्मग्गं समुवत्थिया सन्तु याते पसीयन्तु भयवं केसि गोयमे तिबेमी इति ब्रवीमि। तिबेमी का अर्थ है इति ब्रवीमि, मैं इस प्रकार से कहता हूँ। बड़ा व्यापक सुंदर विषय है 23वां अध्याय और बहुत सारे अध्ययन महत्वपूर्ण है, एक से एक श्रेष्ठ है। उत्तराध्ययन का अर्थ है उत्तर, श्रेष्ठ है अध्ययन, एक से एक अध्ययन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ
अर्थ में 23वां अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक घटना है और आंखें खोल देने वाली घटना है। उन अपने आप को उत्कृष्टाचारी, श्रेष्ठाचारी, दिव्याचारी, जिनकल्प जनस्थवीर की तरह मानने वाले अपने आप को, उन लोगों के लिए भी, उन सब की आंखों को खोल देने वाला ये अध्याय है। श्रावस्ती की घटना है, श्रावस्ती की घटना है। आज भी बिहार में श्रावस्ती है। श्रावस्ती की घटना है ये। उस समय संयोग की बात है कि 250 वर्ष के बाद में ही, 250 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ और उनकी परंपरा के भी अनेक साधु, अनेक संत, अनेक साधक साधना के साथ विचरण कर रहे थे बिहार में। और तीर्थंकर महावीर को केवल 250 वर्ष के बाद में ही तीर्थंकर महावीर के धर्म संघ की स्थापना हुई है। लगभग सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों में समानताएं हैं, लेकिन आचार विचार व्यवस्थाओं में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। संयोग की बात है कि केशव स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ श्रावस्ती में आए हुए हैं, वन में ठहरे हुए, तेंदुक वन में ठहरे हुए हैं। बहुत सुंदर जगह थी श्रावस्ती की, बहुत सुंदर वातावरण था, बहुत अच्छे लोग रहे होंगे। 500 शिष्यों के साथ में वहां ठहरे हुए हैं और उसी समय गौतम स्वामी तीर्थंकर महावीर के अत्यंत प्रिय शिष्य, प्राज्ञ, अनुभवी, समझदार, सरल, मेधावी, समयज्ञ, वे अपने शिष्यों के साथ वहां पर भी आए हुए थे, 500 शिष्यों के साथ। अब 1000 साधु कहीं भी निकल जाते, वे आपस में प्रश्न पूछ लेते, तुम कौन हो? तुम्हारा आचरण हमारी तरह है, तुम कौन हो? दोनों ही आपस में पूछ लेते, कौन है, कौन है, तुम कौन? तो प्रत्येक व्यक्ति बात करता कि हम तो अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम सत्य में विश्वास करते हैं, हम संयम में विश्वास करते हैं, हम वितराग धर्म को मानते हैं। तो महावीर के शिष्यों को भी लगता हम भी तो ऐसा ही कहते हैं। पार्श्वनाथ के शिष्य भी कहते हैं हम भी तो ऐसा ही करते हैं। तो जब शिष्यों में आपस में, गांव में जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे लोग जब आपस में मिलते हैं तो बात भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं हैं, या अलग परंपरा की तो देखेंगे निकल जाएंगे, देखेंगे बात भी नहीं करेंगे। वे आपस में पूछ लेते, तुम कौन हो, तुम किस प्रकार का, तुम्हारा धर्म कैसे है, तुम्हारे कौन गुरु है? अपनी अपनी बात सुन लेते और फिर जाकर के अपने गुरु से निवेदन करते, गुरु भगवान आज हम गोचरी के लिए गांव में गए हुए थे और वहां पे हमें ये कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारी तरफ बात करते हैं। तो लोगों में जब जिस प्रकार से जिज्ञासाएं थी, हमारी तरह ये लोग भी हैं, हमारी तरह ये बात भी करते हैं, तो बड़ी जिज्ञासाएं थी। अब उस जिज्ञासा का निराकरण क्या हो सकता है? एक एक व्यक्ति को समझाने बैठे। गौतम स्वामी समयज्ञ है, समयज्ञ है, समय को पहचानने वाले हैं, परिस्थितियों का आकलन करने वाले हैं। गौतम ने देखा कि कितना अच्छा हो कि हम किसी एक एक शिष्य का समाधान करें या एक एक को बताएं। इसकी अपेक्षा से अच्छा होगा कि मैं स्वयं भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा की, बड़ी परंपरा के, पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास मैं अपने सभी शिष्यों को लेकर के चलता हूँ और वहां हम बात कर लेंगे। साहस चाहिए। दूसरी परंपरा के साधु हैं, वो भी इतने बड़े, और गौतम छोटे नहीं है, गंधर है, प्रथम गंधर है। वो कह सकते थे साधना की दृष्टि से कि मैं कोई छोटा तो, मैं तो उत्कृष्ट हूँ, बड़ा हूँ। कहीं अपने उत्कृष्टाचार्य का कोई प्रदर्शन किए बिना
अपने 500 शिष्यों के साथ में, 500 शिष्यों के साथ में, सबके साथ में वो तिंदुक वन में श्रावस्ती के उसी उद्यान में वो पहुंचे जहां भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के केशव स्वामी विराजमान थे। वहीं पे पहुंचे और कमाल है केशव स्वामी की भी दूसरी परंपरा के साधुओं को देख करके भी उन्हें आश्चर्य न हुआ। वो बैठे ही नहीं रहे, वो भी खड़े हो गए और जैसे ही देखा गुरु को, वो खड़े हो गए। गौतम को अपने पास में बुलाया, अपने साथ में बैठाया, अपने ही आसन का, ऐसा नहीं अरे दूसरा आसन ला करके इनको दे दो, अपने ही आसन का आधा हिस्सा करके उनको बैठा दिया। तो गुरु को ऐसे करते हुए देखा, शिष्यों ने भी उसी के अनुसार तत्काल, मतलब अपने शब्द है, तत्काल में ऐसे एक क्षण का भी विचार किए बिना, सोचे बिना, ये दूसरी परंपरा के साधु, इन्हें हम अपने पास कैसे बैठाए। वो भी 500 शिष्य थे, ये भी 500 थे, प्रत्येक ने अपने साथ में आधा आधा आसन करके सबको जगह दी थी। इसका मतलब बहुत खिचखिच करके नहीं बैठे हुए थे, जैसे अभी आप बैठे हैं ऐसे ही अगर एक एक किसी को ला करके बैठा दिया जाए तो कोई भी बैठ सकता है। इसी प्रकार से सभी लोगों ने अपने साथ में बैठने का एक अनुशासन तो होता है, जब बन सकता है तो ऐसे खिचखिच करके मत बैठो, ऐसे खुले में बैठो, जिससे लोगों को अनावश्यक एक व्यक्ति की शारीरिक कोई हलन चलन, कोई भी क्रिया है दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। बैठ सको, अगर ज़्यादा जगह हो तो इसी तरह से बैठने की अभी से ही, वो जो केवल कोरोना के कारण ने, हमेशा के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था रखी जानी चाहिए। बहुत अच्छा है। इन्होंने भी कोई आ जाए तुम्हारे लिए पास में बैठने के लिए और जगह ना हो तो तुम भी साथ में किसी व्यक्ति को बैठा सको। सब लोगों ने, सभी शिष्यों ने तत्काल में सबको बैठ गए। बैठने के साथ ही पहले बात कौन करेगा? कौन किसका? कौन करेगा? कौन करेंगे पहले? केशव स्वामी बड़े हैं और गौतम कौन है? गौतम भगवान महावीर की मैंने उत्तरकालीन है, ये पूर्वकालीन है, बुजुर्ग है केशव स्वामी और गौतम स्वामी। और वे अपने आप को केशव स्वामी चतुर्याम संवर धर्म, उनके जो धर्म को मानते हैं चतुर्याम संवर धर्म। और तीर्थंकर महावीर का है पंचयाम, 5 महाव्रत, उनके 4 महाव्रत होते थे। 4 महाव्रत और ये पंचशील, पंचयाम, पंच महाव्रत, इस प्रकार का। तो पंच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और जो चतुर्थ व्रत, चौथा व्रत था, उसमें ब्रह्मचर्य और परिग्रह दोनों एक तरह से मुझे ऐसे लगता है, राजप्रश्न सूत्र में एक ऐसे ही प्रसंग की चर्चा है कि केशव स्वामी के ही शिष्य हैं, उन्होंने गृहस्थ के राजा प्रदेशी, नहीं मैं भूल रही हूँ नाम का, जो राजा हैं, और उस समय के उनके जो शिष्य बने, उनको जो दीक्षा दी गृहस्थ, तो वहां पंचयाम है, उनको पंचयाम की दीक्षा दी। राजप्रश्नी है प्रदेशी राजा, तो राजप्रश्नी प्रदेशी राजा, तो प्रदेशी राजा को जब ये अनुव्रत की दीक्षा दी है तो पंच, वहां पंच वो केशव स्वामी की परंपरा के हैं। तो एक तरह से एक प्रश्न उठता है कि केशव स्वामी चतुर्याम, और जब गृहस्थ को अनुव्रत की शिक्षा दी है वहां पंच का है, 5 का है। तो ऐसे लगता है कि ब्रह्मचर्य था, लेकिन साधुओं के लिए जैसे घर एक परिग्रह है, संपत्ति एक परिग्रह है, उसी प्रकार से स्त्री भी एक परिग्रह है, स्त्री भी एक परिग्रह है। तो एक तरह से वही धारणाओं, तो एक वस्तु और एक
वस्तु के साथ में, मतलब जैसे वो एक पकड़ है, घर की पकड़ होती है, स्त्री की पकड़ होती है, बच्चों की पकड़ होती है, उसको एक में ही कर दिया था। लेकिन भगवान महावीर ने स्त्री को ब्रह्मचर्य की दृष्टि से इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई धारणाओं में केवल स्त्री है। अगर स्त्रियां दीक्षा लेती है तो उसके लिए पुरुष भी वस्तु है। ऐसा नहीं कि जब केवल साक्षियों के लिए ही ये नियम था, साक्षियों के लिए भी यही नियम था, साधुओं के लिए जो नियम था वही साक्षियों के लिए नियम था। तो ये जो एक चतुर्याम संवर धर्म की स्थापना, तो एक विशेष प्रकार से परिवर्तन है भगवान महावीर का। सचेनक धर्म है वो, अचेनक धर्म है। तो आने के साथ ही केशव स्वामी स्वयं प्रश्न पूछते हैं। केशव स्वामी ने शुरुआत की है, आप आए, जो शिष्टाचार था उस शिष्टाचार के बाद में उन्होंने प्रश्न पूछा, कैसे तुम्हें ये शंका नहीं होती, एक कच्च पवनानम, एक ही लक्ष्य है वितरागता, एक ही लक्ष्य है निर्वाण, एक ही लक्ष्य है साधना, एक ही लक्ष्य है पवित्रता, एक ही लक्ष्य है जीवन की शुद्धि। तो इसके बाद में भी हम ऐसे अलग अलग क्यों हैं? एक कच्च पवनानम विशेष किन्नु कारणम, आपका आचार अलग, हमारा आचार अलग, हम आप नियम के और नियम के एक अध्याय और करना है। इसलिए इसके केशव स्वामी ने प्रश्न पूछे हैं, केशव स्वामी ने प्रश्न पूछे हैं और केशव स्वामी के अनेक प्रश्न हैं, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किस प्रश्न की चर्चा मैं आपसे करूं, किस प्रश्न की चर्चा करूं? एक है कि आज संसार में अंधकार फैला है, समझ में नहीं आता किसके पास जाए। हम अपनी तरह से समाधान कर लेते हैं लेकिन अच्छी तरह से पूरा समाधान हो नहीं पाता। तो ऐसे समय में हमें अगर कोई मार्गदर्शक चाहिए तो हम किसके पास जाए? अंधयारे तमे घोरे, अंधयारे तमे घोरे, भयंकर अंधकार है, भयंकर अंधकार है, चारों तरफ में अंधकार फैला हुआ है। चारों तरफ में अंधकार फैला हुआ है और उस अंधकार में हम जाए तो कहाँ जाए? भटक गए हैं, हमें समझ में नहीं आता। केशव स्वामी कह रहे, केशव स्वामी पूछ रहे हैं। हर उस समय गौतम गजब के साधक हैं, गजब के साधक हैं, श्रेष्ठ साधक हैं। उस श्रेष्ठ साधक के द्वारा वो कहते उग्गवो विमलो भानु, वो सूर्य आकाश में प्रकाश दे रहा है। और ऐसा ही तीर्थंकर महावीर जैसे व्यक्ति इस संसार में आ चुके हैं, जो संसार के अंधकार को, मानवीय जीवन के भीतर के अंधकार को, छिपे हुए तमाम प्रश्नों को वो उत्तर देने के लिए बैठे हैं। इसलिए हमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास में वह बैठा है, परम ज्ञानी बैठा है, हमें कोई जरूरत नहीं है। माना कि बहुत सारी संसार की विषमताओं ने हमारी भीतर की समता को क्षुब्ध कर दिया है। हवाएं भी विषम चल जाती है, हवाएं तेज चलती हैं तब पानी में लहरें पैदा होती है। पानी में कुछ पैदा हो जाए, पानी में कोई पत्थर फेंक दे तो लहरें होती, लेकिन हवाओं के हल्के झोंके से भी पानी में हलचल हो जाती है। इससे भी ज्यादा सूक्ष्म मनुष्य का मन है, मन विचलित हो जाता है और हर प्रश्न के उत्तर को देने के बाद किसी मतलब साहूते गोयमा, साहूते पंडवम गोयमा, साहूते
तुम्हारी प्रज्ञा कितनी निर्मल और सुंदर है, और जिस तरह से तुम समाधान कर रहे हो गौतम, तुम्हारे समाधान के समक्ष बस मैं हतप्रभ हूँ। और कितना साहू गोयम अपनाते, साहू गोयम अपनाते, चिन्नो में संसवो। मेरा संशय तो मिट गया है, पर अन्नो भी संसवो मज्ज, मेरा अन्य भी संशय है। तो गौतम कहते तो अन्य संशय है, तो भगवान भगवान वो भी एक दूसरी परंपरा के शिष्य होते हुए भी वे किसी स्वामी से कहते हैं, कहिए किसी अन्य भी कोई संशय है तो आप उस संशय को आप आराम से मेरे सामने लाइए, मैं अपनी तरफ से पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। और वे दो परंपराओं के भिन्न साधु, दोनों परंपराओं के अलग अलग परंपरा के चलने वाले संत कितनी उदारता से, कितने प्रेम से, कितने सद्भाव से आपस में मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। और अंत में जब केशव स्वामी के सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है तो केशव स्वामी गौतम स्वामी को अपने गुरु के रूप में मान लेते हैं और भगवान महावीर के धर्म संघ में सम्मिलित हो जाते हैं। और वह एक ही परंपरा, सचेलक और अचेलक। और गौतम स्वामी अपनी ही बात में, गौतम स्वामी का जो मार्ग अचेलक है। अब अचेलक शब्द के लोगों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। अचेल कहते हैं वस्त्र को, और अचेल कहते जो वस्त्र नहीं है। तब वो अ है, इसका जो अर्थ है, कुछ अर्थ दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही अर्थ सही है। कोई कहते वस्त्र का न होना, और सचेल कहते वस्त्र का होना। मतलब दिगंबर परंपरा वो अचेलक का अर्थ निकालती है कि वस्त्र ना होना, और श्वेतांबर अचेलक का अर्थ अल्प वस्त्र, थोड़े से किंचित। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जिन शब्दों का अर्थ विपरीत न होकर के अल्प अंश होता है। जैसे अहिंसा शब्द है, तो अहिंसा जब आप सामयिक करते हैं तब आप अहिंसा व्रत का संकल्प करते हैं, पर आप सोचते हैं कि श्वास लेंगे, थोड़ा उठेंगे, बैठेंगे, विधि करेंगे, वंदन करेंगे, साधना करोगे तो हलन चलन तो होगी ही, उसमें थोड़ी सी हिंसा तो होगी। संकल्प जाए हिंसा न भी हो, पर द्रव्य हिंसा तो होगी ही। भाव हिंसा नहीं होगी, पर द्रव्य हिंसा तो होगी। लेकिन उस द्रव्य हिंसा को अल्प में गिन करके उसको अहिंसा में ले लिया। पर हिंसा का विपर्यास न होकर के हिंसा की अल्पता। इसी तरह से अचेल का अर्थ किया है, न चेल, वस्त्र का न होना ऐसा नहीं, लेकिन अल्प वस्त्र जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही वस्त्र का रखना, ये अचेलक है। इसलिए दोनों अपनी अपनी सोच है। मैं कहीं किसी का न विरोध करती हूँ न समर्थन करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि परिस्थितियाँ सारे शब्दों के अर्थ को परिवर्तन करने के लिए मजबूर करती हैं। समय, परिस्थितियाँ, एक तरह से वातावरण बदल जाता है, शब्दों के अर्थ को भी बदलने की क्षमता रखता है। पर फिर भी जो भी हो, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा की जो एक किनारा था केशव, वो सब भगवान महावीर के धर्म संघ में एक बर्ज हो गया, मिल गया। और आज वो जो श्वेतांबर परंपरा या दिगंबर परंपरा, उसका मूल केंद्र वही शब्द वही है। तो आज हमें कहीं इस तरह से केशव स्वामी और गौतम स्वामी आपस में अगर इतने प्रेम से मिल सकते हैं, तो कम से कम उतनी ही बात हम अगर अपने आप में, अपने जीवन में अगर साथ में लेकर के चल सके कि हम आपस में एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, हम आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हम आपस में एक ही परंपरा के हैं, एक गज्जपम नाना, बस एक ही प्रयोजन है, मार्ग भिन्न है, रास्ते अलग है, सोच अलग है,
पद्धति अलग है। तो उस पद्धति को अंतर करके आप इस पूरब से जाते हैं या उत्तर से जाते हैं या दक्षिण से जाते हैं या इस दरवाजे से निकलते या उस दरवाजे से, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इसकी इन छोटी मोटी परंपराओं के भेद को परेशानी का कारण न मान करके एक दूसरे के सहयोगी बन करके हम एक लक्ष्य से चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं, विरोधी नहीं। ये दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा की मान्यताओं का मूल केंद्र है। एक जपम नाम, तो फिर कोई विशेष तो केवल आचार है, विचार नहीं। जब आचार में परिवर्तन, तो हम अपने ही आपस में अपने स्वयं के जीवन में आचार परिवर्तन करते रहते हैं, तो फिर उसके लिए चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं। आचार में परिवर्तन मात्र से हम अलग नहीं हैं, आचार के परिवर्तन मात्र से हम अलग नहीं हैं। विचार एक है, इसलिए हम एक ही हैं। धर्म संघ की एकता को यहाँ स्थापित करने का इस 23वें अध्याय का प्रयोजन है। एक अध्याय का स्वाध्याय कर लेते हैं, बहुत छोटा सा, उसमें कोई कहानी कुछ भी नहीं है, प्रसंग नहीं है, बस एक जैसे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रवचन माता, प्रवचन पिता नहीं है, प्रवचन माता है। और माता जैसे अकेली माँ बच्चों को संभालेगी, और अकेला पिता को बच्चों को संभालना हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उनको समय पे खाना खिलाना, उनको देखो कभी कभी पत्नियां घर से पीहर चली जाती है, काम से चली जाती है, और पिताओं को बच्चों को संभालना पड़ना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। पर यहाँ इसीलिए साधु हो, चाहे साथी हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको संभालने वाले, उनका संरक्षण करने वाली प्रवचन माता है। वे प्रवचन माता कौन है? वे 8 माताएं हैं, उसको 5 समिति और 3 गुप्ती। तुम्हारा सम्यक आचार और तुम्हारा सम्यक संरक्षण, मतलब तुम्हें चलना भी है और चलते हुए अपने आप को किस तरह से कहाँ कहाँ से बचाना है। ये दोनों चीजें आ जाए तो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा अपने आप आ जाएगी। तुम चलते कैसे हो, तुम बोलते कैसे हो, तुम खाते कैसे हो, तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, किस तरह से व्यवहार करते हो, बस ये 8 माताएं हैं। तो ये 8 माताएं बस साधक का संरक्षण करती है। साधक को अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो इन 8 माताओं के संरक्षण में रहो बाबा। तो इन 8 माताओं की संरक्षण में तुम रहोगे तो फिर एक माँ ही काफी होती है। 8 माताएं भगवान ने आपके लिए दे दी है। तो फिर पुत्र अष्टमाता, वो 8 वो प्राचीन समय में है कि जो बच्चे होते थे तो उनको 8 माताएं उनका संरक्षण करती थी। कोई उन्हें खिलाती थी, कोई उन्हें बोलने के लिए बताती थी, उनको कैसे आचरण करना है ये समझाती थी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग 8 माताएं इस अध्याय में हैं और बस संभालना है। चलिए एक स्वाध्याय, तो एक अध्याय का स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर आगे अपने को थोड़ा सा और भी लंबा हो जाएगा। चलिए 24 अध्ययनं पवयणमाया, अट्ठपवयणमायाओ समीगुत्ति तयेवय पंचेवय समीयो तवो गुत्तियो आहिया इर्याभासे सणादाणे उच्चारे समीय मणगुत्ति वयगुत्ति कायगुत्तिय अट्ठमा एयाओ अट्ठ समीयो समासेन वियाहिया दुमाल संगम जिणकायं मायं जत उपवयणम् आलम्बनेन कालेन मग्गेण जयणाय चौकारण परिशुद्धं संजये इरियं रिये तत् आलम्बनं नानं
દંસણમ ચરણમ તહા કાલેય દિવસે ઉત્તે મગ્ગે ઉપવજ્યે દૌવૌ ખેતવો ચેવ કાલવો ભાવવો તહા જણા ચૌ વિહાવુત્તા તમ્મે કીર્તયો સુણ દૌવૌ ચક્ષુષાપેઃ जुगमित्तं च खेतौ कालौ ज प्रिये जा उव उत्तेय भावौ दीयते विवज्जिता सज्जायं चैव पञ्चः तमुत्ति तत्पुरस्कारे उव उत्ते इरियं ह्रिये को हे माणेय मायाये लोभेय उव उत्तया हासे भये मोहरिये विगहासु तहे वय एयायिं अट्ठठाणायिं परिवज्जितु सञ्जये असावज्जं मियं काले भासं भासे जपन्नवं गवेषणाय गणेय परिभोगे सणाय जा आहारो वही सेचाये एतिन्निविसोहये उग्गमुपायनं पढमे बीये सोहे च एषणं परिभोयं तं विसोहे जयं जयि ओहो वहो वग्गह्यं भण्डगं दुविहं मुनि गृह्णन्तो निःखवन्तो य पौञ्जेज इमं विहिं चक्षुषा परिलेहिता पमज्जेज जयं जयि आयिये निक्किवे जावा दुहवोवि समये सया उच्चारं पासवणं खेलं सिंहान् जल्लियम् आहारम् उवहिं देहम् अन्नं भावितः विहम् अणावायम संलोये अणावाये चेव होयि संलोये आवायम संलोये आवाये चेव संलोये आणावायम संलोये परस्सणुवघायिये समेय धिरेयावि अचिरकालकयम्य वित्तिन्ने दूरमोघाढे नासन्ने बिलवज्जिये तणपाण बियरहिये उच्चारयिणे वो सिरे एयाओ पंच समेयो समासेन वियाहिया एतोय तौ गुत्तियो वोच्छामि अणुपो वसो सच्चात एव मोसाय सच्चा मोसा तहेवय चौति असच्च मोसा मणगुत्ति चौविहा संरंभ समारंभे आरंभे तहेवय मणं पवत्तमानं तु नियते जयं जये जातहेव मोसाय सच्चा मोसा तहेवय चौति असच्च मोसा वेगुति चौविहा संरंभ समारंभे आरंभेय तहेवय वयं पवत्तमानं तु नियत्तेज जयं जयि ठाणे निसीयणे चेव तहेवयतु यट्टणे उल्लङ्घन बलङ्घने इन्द्रियाणय जुञ्जने संरम्भ समारम्भे आरम्भं मितहेवय कायं पवत्तमानं तु नियत्तेज जयं जयि एयाओ पञ्च समेयो चरणस्य पवर्तने गुत्ति नियत्तने वुत्ता असुभत्तेषु सौवसो एयापवय
माया जे समम आय रे मुनी से क्षिपम सौव संसारा विपमुच्चये पंडित भीमी। संक्षेप में है, बस साधु के आचार की पद्धति है, उसे किस प्रकार से चलना है। चलने में बहुत विवेक पूर्वक चले कि ना ठोकर खाए न किसी को ठोकर मारे। रास्ते से चलते हैं, चलते चलते ठोकर मारते चलेंगे, किसी को धक्का मारते हुए चलेंगे। ऐसा मत चलो, ऐसा मत बोलो। महत्वपूर्ण है भाषा संयम। भाषा संयम महत्वपूर्ण है। दिन में कितनी ही बार हम गलतियां कर बैठते हैं, कितनी ही बार गलतियां कर बैठते हैं, अनावश्यक बड़बड़ करते हैं, उसका तो एक अंत ही नहीं है। पर जो जरूरी होता है वो बोल नहीं पाते, जहाँ कुछ कहना है वहाँ ध्यान नहीं दे पाते, और जो अनावश्यक शब्द पर जैसे कोई संयम नहीं है। इस प्रकार इष्टा समिति, कहीं से कुछ ग्रहण करना है, लाना है, तो कहाँ से लेकर के आए, जिससे गृहस्थ को भी तुम्हारे उस लेने से कोई तकलीफ ना हो, कोई, और तुम भी अपनी व्यवस्था के मर्यादा के अनुसार तुम वस्तु का ग्रहण करो, तुम गृहस्थ जीवन पर आधारित हो। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि गृहस्थ को परेशानी हो जाए, या तुम भी लेते समय तुम्हें भी विवेक ना रहे, एकदम समझदारी से। और फिर कुछ वस्तु लेनी है तो उसको अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक लो। कोई चीज तुम्हें रखना है तो विवेक पूर्वक, कुछ कचरा पड़ा है, कुछ कचरा पड़ा है, वहां भी उठा करके रख दिया, कचरा पड़ा है, कचरा से सना उसको ऐसे ही उठा दिया, ऐसे नहीं, विवेक पूर्वक आदान हो जितने भी सम्यक प्रकार से। आयान भंड पात्र, छोटे से छोटे कोई भी छोटा सा पात्र भी उठाना है, ग्लास भी उठाना है, लिया उठाया ऐसे फेंक दिया, ऐसे नहीं। और ऐसे ही, और सबसे बड़ी बात है उच्चार पर। पुराने जमाने में आज जो टॉयलेट की व्यवस्था है, पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो ये उस समय में रास्ते भी पक्के नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, पानी को एब्सॉर्ब कर लेते थे, वस्तुओं को भी एब्सॉर्ब कर लेते थे। और आज आया इस उच्चार पार्श्व, हमें फिर से इस व्यवस्था के विचार करने की आवश्यकता है कि बड़े शहरों में खुली जगह नहीं है। असमायम समलो, यही पर स्पष्ट है कि जहाँ लोगों की दृष्टि न पड़ती हो, आवागमन न हो, उस जगह पे जाकर के विसर्जन किया जाना चाहिए। और ऐसी ही जगह संडिल भूमि, उसको देख करके जहाँ अधिक से अधिक लोग ना हो, कम से कम जहाँ लोगों की दृष्टि, वहाँ। अन्यथा इस व्यवस्था में समय की परिस्थिति के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद में मतलब ग्रहण कैसे करना है, परित्याग कैसे करना है, कैसे लेना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, इसका प्रत्येक व्यवहार पर भगवान ने कहा कि पूरे संयम के साथ, सावधानी के साथ चलना सीखो। और फिर मन का भी नियंत्रण, मन अनियंत्रित है। हवाएं अगर अनियंत्रित हो जाए तो जैसे उड़ा के लेके जाती है, तो ये मन की हवाएं दूसरों को उड़ाएगी कि नहीं पता नहीं, वो स्वयं को तो उड़ा दे, कहाँ से कहाँ उड़ा देगी। तो मन को नियंत्रण करना सीखो, वचन को भी नियंत्रित रखना सीखो। और ये शरीर है, इस शरीर को भी जब भी कभी अनावश्यक क्रियाएं हम करते रहते हैं, उठा पटक बैठ चलते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, कभी घुटने हिलाते हैं, कभी कुछ, ऐसे शांति से बैठो। तुम्हें पता है तुम्हारी शरीर की कोई भी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी पर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए, उसको ध्यान रखो। तो ये मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति का, तो ये एक साधक के लिए माँ जिस तरह से अपने बालक का हर तरह से ध्यान रखती है, इसी प्रकार से ये संयम पुरुष का ध्यान रखने वाली ये आचार व्यवस्था है, ये अनुशासन है, ये प्रवचन। उस प्रवचन
प्रभु की वाणी का एक माँ के रूप में तुम्हारा जीवन संरक्षण करने वाला है। आज पूरा करते हैं और फिर तत्काल में अभी एक मीटिंग और है, इसलिए मुझे बस कल फिर बैठेंगे 25वें अध्याय के साथ, 25वें अध्याय के साथ। और कल जो है बस 3 अध्याय और हैं, 25, 26, 27, 25, 26, 27 ये हैं। और आज ये 8वां दिन है और अभी 14 दिन में 14 तारीख को हमें उतरा दिन पूरा करना है। तो अभी आधा भाग बाकी है, तो करीब करीब हम उसे पूरा कर लेंगे अपने संकल्प के अनुसार। स्वाध्याय